हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे धर्माज क्रॉप आईपीओ के बारे में। धर्माज क्रॉप आईपीओ जो आज लिस्ट हुआ, उसके शेयर के बारे में, आगे किस प्रकार का मूव आ सकता है धर्माज क्रॉप कार्ड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज लिस्टिंग तो तब भी चलिए ठीक है, अच्छी हो गई, बट ये है कि अनुमान से काफ़ी नीचे हुई। कल जो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी हमने बनाया था, उसमें भी कहा था कि जो रेंज है वो डेफिनेटली आज उस रेंज के भी बिलो लिस्टिंग हुई है। तो उसके पीछे का कारण क्या है वो समझेंगे। जिनको आईपीओ मिला है अब करना क्या चाहिए, बिकॉज अगर नहीं बेचा है, आज आपने कोई लिस्टिंग गेन नहीं लिया है, तो क्या करना चाहिए। और जिन लोगों ने आज बाय किया है उनके लिए आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So friends, Dharmaj Crop Guard makes strong D Street debut list at 12% premium. Strong, मैं इसको स्ट्रॉन्ग ना कह के फर्म कहता हूँ कि देखिए जो लिस्टिंग हुई है वो फर्म हुई है एट 12% प्रीमियम पे। 12% प्रीमियम भी कह सकते हैं कि ठीक ही है। मतलब अनुमान तो ये था कल तक कि 20% के ऊपर खुलेगा, और उसके बावजूद जो ग्रे मार्केट जो थी वो बढ़िया चल रही थी, बट उसके बावजूद भी आज इस प्रकार की जो लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है, इसको हम स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, एक गुड लिस्टिंग कह सकते हैं। बट ये है कि इस प्रकार की लिस्टिंग आखिर हुई क्यों, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। बिकॉज बीएससी पे दोस्तों ये 266 पे लिस्ट हुआ, करीबन 12% के प्रीमियम पे, जो 237 रुपीज़ का प्राइस बैंड था। और एनएससी पे दोस्तों शेयर 266.05 पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिला एट एन 12% प्रीमियम। तो दोनों पे 12-12%, बीएससी एनएससी पे दोनों पे 12-12% के प्रीमियम पे स्टॉक लिस्ट हुआ। बट ये है कि अनुमान क्या था। मेरा भी दोस्तों जो एक अनुमान था कि 270 से नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कल ये कहा था कि अगर 270 से नीचे लिस्टिंग होती है तो इस लिस्टिंग को कोई खास मत समझिएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो मार्केट के देखिए, जो आप मूव देखेंगे क्या हो रहा है। कल जो मैंने आपको एक बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे आईपीओ दोस्तों इस बार आते हुए देखने को मिले मेन लाइन के अंदर, जिनके अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया निकल के आया, बट लिस्टिंग पे फ्लॉप हो गए। अब लिस्टिंग पे फ्लॉप इन द सेंस क्या कि जो अनुमान था उससे काफ़ी नीचे लिस्टिंग हुई, ये बात ध्यान रखिएगा। और आज एग्जैक्टली वही हुआ है, अनुमान से ही नीचे लिस्टिंग आपको देता हुआ देखने को मिला, जबकि सब्सक्रिप्शन जो था वो बहुत बढ़िया आया था। जो रिटेल कैटेगरी जिसमें 20 टाइम्स प्लस आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल रही है, तो वो एक अच्छा आईपीओ ही है ना। अच्छा सब्सक्रिप्शन तभी आएगा कि जब 20 टाइम्स प्लस आपको रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आ रहा है, इसका मतलब वो आईपीओ ठीक ठाक तो होगा। बट अगर ये लिस्ट इतना कम पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में डेफिनेटली वैल्यूएशंस बहुत मैटर कर रही है। 216 से 237 रुपये, 237 रुपीज़ के प्राइस बिन के बावजूद भी देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा कुछ कमाने को नहीं मिला। तो ये आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली मार्केट इस प्रकार की वैल्यू लगा के चल रहा है। दूसरी बात क्या है आज, दूसरी बात यह है कि लिस्ट होने के बाद भी कोई बड़ा मूव नहीं आया। 266 तक की खुला, 279 तक दोस्तों इसने अपना डे हाई बनाया, और कोई बड़ा मूव नहीं आया, बस इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा ये। और ये अपने आप में क्या दिखता है, अपने आप में दोस्तों ये दिखता है कि हाँ, अभी आईपीओ को लेकर, स्पेशली मेन लाइन आईपीओ को लेकर इतना ज़्यादा कोई भी मार्केट में ना तो वो डिमांड आ रही है, ना वो रिस्पॉन्स आ रहा है, ना ही कोई इन्वेस्टर्स के बीच में उत्साह है कि ये आईपीओ लिस्ट हुआ है, किस प्रकार की कंपनी है, क्या इसमें पैसा डाल सकते हैं। ये डेफिनेटली दोस्तों अभी मिसिंग है। इसके अंदर एक बात आप समझिए, बिल्कुल ये मिसिंग है। बट अब अगेन लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल गई, सब कुछ होता हुआ देखने को मिल गया। अब मैं क्या करूं अगर मैंने लिया है तो, अब इसके ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, धर्माज क्रॉप ने आज जो लो बनाया वो बनाया 264 का। एग्जैक्ट क्लोजिंग की अगर बात करता हूं तो एग्जैक्ट क्लोजिंग आई है 266.30 पे। 266.30 पे आज आपको दिन की क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। वहाँ पे 3536 ऑर्डर्स अभी भी बाइंग साइड पे पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली लोग अभी बाय तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी अभी बहुत कुछ आएगा। आज हो सकता है कि कोई बल्क डील भी हुई हो बड़े फंड के द्वारा, तो उसका भी नाम निकल के आ सकता है, तो उसके पीछे भी रिएक्शन दे दे। आज की जो वॉल्यूम हुई है दोस्तों, वो करीबन 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स की आपको होती हुई देखने को मिली। 1 करोड़ 30 लाख की आज एक दिन में वॉल्यूम आई है। वॉल्यूम अच्छी है। स्टॉक ने कह सकते हैं कि जो ओपनिंग थी उसके बाद एक मूव अच्छा दिखा है, बट कोई 280 रुपये के ऊपर निकल नहीं पाया। 279 का दोस्तों इसने हाई बनाया। 279 के बाद ये अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे ही जाता हुआ देखने को मिला। 264.30 दोस्तों आज दिन का लो था। क्या 264.30 आज दिन का लो था, और स्टॉक ने क्लोजिंग कितने पे दी है, 266.30। यानी शेयर जो है वो मात्र 2 रुपये ऊपर बंद होता हुआ देखने को मिला, मात्र 2 रुपये।
तो ये है कि दिन के लोस की तरफ आपको स्टॉक में क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। स्टॉक दिन के लोस पे बंद होता हुआ देखने को मिला है। डिलीवरी वाइज अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ तो दोस्तों जो डिलीवरी आई है वो 41.74% आई है। 3 बजे तक हो सकता है कि बढ़ के 43-44% हो जाए। इसका मतलब क्या है कि 43-44% का मतलब ये है कि जिन लोगों ने बेचा है वो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी भी होल्ड करके रखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी भी देखिए स्टॉक को होल्ड करके रखा है और डेफिनेटली कोई फ्रेश बायर्स होगा जिसने आज बाय किया होगा। सो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो धर्माज क्रॉप है इनका काम अभी भी मुझे ये लगता है कि देखिए बहुत बढ़िया है। वैल्यूएशन वाइज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मुझे अभी भी ये बहुत महंगी कंपनी नहीं लगती है। जो उनका काम है देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आ गए, माइक्रो फर्टिलाइजर्स आ गए, एंटीबायोटिक्स आ गए, B2C B2B कस्टमर्स हैं इनके। सी इंडिया में एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि एग्रीकल्चर का बिजनेस जो है वो डेफिनेटली बढ़िया कर सकता है। बिकॉज आपको पता है कि एग्रीकल्चर कितना चलता है इंडिया के अंदर। ये है कि राइट अमाउंट में काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि देखिए धर्माज क्रॉप को बहुत टाइम हो गया, अभी तक कंपनी को दोस्तों 10 साल भी नहीं हुए। 2015 में कंपनी ने अपना काम चालू किया था, तो 2015 में तो ये कंपनी आई थी। तो ये है कि अभी कंपनी ने बहुत सारी बिजनेस साइकिल्स जो है वो डेफिनेटली नहीं देखी है। अगेन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अभी कंपनी ने बहुत सारी बिजनेस साइकिल्स नहीं देखी है। ठीक है, 2015 के बाद का समय डेफिनेटली कुछ समय बहुत बढ़िया था, जो तो कुछ बहुत खराब था जिसमें कोविड-19 एक समय था। बट ये बात ध्यान रखिएगा, कोविड-19 में भी ऐसा नहीं कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो वो समय भी कह सकते हैं कंपनी को इतना दिक्कत वाला नहीं आया होगा। बट ये है कि अब आगे क्या, बिकॉज ये समझिए कंपनी की सेल्स जो है वो करीबन 388 करोड़ की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 28.6 करोड़ का। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 40% का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 40.5% का। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो 40.5% का है, क्या कंपनी उसको लगातार दे पाती है? क्या ये स्टेबल रह सकती है इस प्रकार का रिटर्न ऑन इक्विटी, या इससे बढ़ सकता है? अगर बढ़ जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर बढ़ नहीं पाता है तो फिर एक दिक्कत की बात है। EPS 11 रुपये का। अब आने वाले क्वार्टर्स में हमको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का कैश फ्लो किस प्रकार का है, कंपनी का फाइनेंशियल्स किस प्रकार का है। ओवरऑल बहुत कुछ दिक्कतें नज़र नहीं आती है, बट ये है कि कंपनी के ऊपर आने वाले समय में, बिकॉज ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, सी ये बात ध्यान रखिएगा, एग्रोकेमिकल में डेफिनेटली जो काम होता है वो सब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ आपको पूरा का पूरा पेमेंट नहीं मिल सकता। एग्रोकेमिकल के अंदर आपको डेफिनेटली जो गुड्स है उनको क्रेडिट पे देना पड़ेगा, बट वो क्रेडिट से आप कितना खुद पैसा उठा के मार्केट से लगा के चल रहे हैं, उसके बाद आपको कितने समय में वो पैसा आ रहा है, तो वो पूरा कितने दिनों में देखिए जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जिन लोगों के पास भी है, कंपनी के नंबर्स आने दीजिए। जिन्होंने ले रखा है वो तो डेफिनेटली भी होल्ड करिए, बिकॉज स्टॉक जो है वो, एक बात ये समझिए कि बहुत महंगा नहीं है, अभी भी वैल्यूएशन वाइज मुझे सस्ता लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये। तो होल्ड ही करिए। फ्रेश बाइंग वाले अगर आप कोई सोच रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि 1-2 क्वार्टर वेट करिए, नंबर्स आपको आने दीजिए, इसके नंबर्स समझिए। बिकॉज एक नई कंपनी है, बहुत समय नहीं हुआ है। नंबर्स जब जब निकल के आएंगे उसके बाद ही पोजीशन जो है वो डेफिनेटली कुछ क्लियर होगी, तो वो बात इंपॉर्टेंट है। हाँ ये है कि जो आज क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है काउंटर के अंदर करीबन 266 के आसपास की, 266.40 के आसपास की, वो ठीक है। ये है कि 260 रुपये के नीचे अगर नीचे निकल जाता है तो फिर किस प्रकार से अपने आप को ये मेंटेन करके रखेगा। और अगर यहाँ पे स्टॉक में तेजी आती है तो 280 रुपये के ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक बड़ा मूव आएगा, वो लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या मानना है धर्माज क्रॉप गार्ड के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।